बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की उम्र में इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमारे तमाम मुसलमानों को अपनी जवार रहमत में जगह दे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। इसे हमें बहुत इग्नोर करते हैं। ये है सफ़ेद लोबिया। सफ़ेद लोबिया कह लें, वाइट बीन्स कह लें और दाल कह लें, ये दाल ही की फैमिली का एक हिस्सा है। इसको मैंने हाफ़ केजी लिया था और मैंने इसको घंटे 2 के लिए धो के अच्छी तरीके से भिगो दिया था। ये सोक्ड है और अब हम इसके अंदर 2 लीटर वाटर डाल के इसके अंदर कलर डालेंगे जो कि इसके बाद इसको बहुत ही खुश रंग बना देगा। साथ में इसमें नमक शामिल करेंगे और इसमें नमक कितना गया है, 1 टीस्पून मैंने फुल भर के डाला है। और अब हम इसको कुकर लगा के 80 to 90% गला लेंगे। इतनी देर में हम इन चीज़ों से मसाला बनाते हैं। चीज़ों को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। मैंने एक ब्लेंडर लिया है और ये ब्लेंडर मैं लेके इन तमाम चीज़ों को, जिसमें लहसुन है, अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर मैंने फ्रीज़ डाले हैं। फ्रेश हों तो आप फ्रेश डालें, फ्रीज़ है तो फ्रीज़ डाल लें। और साथ में हम अनियन, इन तमाम चीज़ों की हम पेस्ट बनाएंगे और साथ में इस पेस्ट को स्मूथ फॉर्म लाने के लिए हम इसमें हाफ़ ग्लास पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने तमाम जॉब होल्डर्स के लिए, जो किसी भी जॉब से रिलेटेड है और जो अब्रॉड में मेरे बहन भाई बेटे बेटियां जॉब के लिए हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और अपनी कुकिंग खुद करते हैं, आज की कुकिंग को मैं उन तमाम लोगों के लिए डेडिकेट कर रही हूँ। वजह यह है कि ये बहुत ही टाइम सेवर मेथड है जिसके ऊपर मैं आज इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ और वो ये है कि आप लोगों ने चाहें तो किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लें, चाहे किसी कुकिंग को कितना भी मुश्किल बना लें और उसके बाद हम उसे कहें कि नहीं इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। और अगर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, शॉर्टकट शॉर्ट वे मैं आपको दे रही हूँ, अगर इस तरह बनाएंगे तो इसमें ज़रा जायका नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जायके आपके अल्लाह के ज़िक्र में होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हो, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं और तमाम इंग्रेडिएंट डालने से जायका बन जाता है। आप यहाँ पर ये देखें कि आपने सबसे पहले चीज़ें सारी आपने फ़ाइन पेस्ट बना ली। अब हम कुछ स्पाइसेस ले लेते हैं जिसमें आप अपने टेस्ट को ही मद्देनज़र रखिएगा। कोई ज़्यादा नमक लेता है, कोई कम। तो मैं समझती हूँ कि आप ये देखें कि इसमें नमक है, इसमें हल्दी गई है, इसमें ज़ीरा गया है, इसमें मैंने डाला है सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। जो बुनियादी मसाले हमेशा ही हम अपने दालों में और सब्ज़ियों में इस्तेमाल करते हैं, आप उनको कम ज़्यादा अपने टेस्ट और अपनी तबीयत के हिसाब से करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इस छोटे से एक बॉल में डाल लिए हैं और यहाँ पर अगर आपके पास अजवाइन हो तो वो भी डाल लीजिएगा, ये अच्छी रहेगी। इसमें मैंने ऑयल डाला है 1 कप भर के, बड़ा वाला कप डाला है और बाद में भी मुझे इसमें ऑयल डालना था क्योंकि इस दाल ने ऑयल ज़्यादा लिया है। आप देख लें, मैंने इसमें ऑयल में तमाम मसालों को डाला, इसमें इसके स्पाइसेस डाले, इसको मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करूँगी ताकि ये स्टीम में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये मसाले गल भी जाएं और वो भी, आप देखेंगे कि जब मैं इसमें इस तरह करूँगी तो मसाला बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ मैंने एक इस तरह से छलनी ली है और आपको दिखाया है कि जो दाल ये है लोबिया की, ये माशाल्लाह कुक हो गई है। इसको हम निकाल के, तो मैं बिगनर्स को और जो मेरे फैमिली के ये जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, इनके लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपने एक प्लेट लेके तो उसमें स्ट्रेनर रखना है ताकि थोड़ा बहुत जो इसका पानी है वो भी आपके वहाँ पर
स्लैब को गंदा नहीं करे। यहाँ देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है हमारा सफ़ेद लोबिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी दाल के लिए मसाला भी रेडी है। आपको पता है सफ़ेद लोबिया जो है ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। वेट अगर लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा बनाएं। और अगर आप लोग शुगर पेशेंट्स हैं अगर हैं तो इसको उनका इस्तेमाल तो उनके लिए बेहद मुफीद है। आप इसके बारे में जितनी भी तारीफ़ करें वो मुझे थोड़ी लगती है, क्योंकि ये हर लिहाज से जो है ये मुफीद है हम सब के लिए। हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ हम चने की दाल और मूंग की दाल, माश की दाल और इस तरह मसर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको भी बनाना चाहिए। अब आप देखेंगे मैंने इसे भूना है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मैंने बिहाइंड द कैमरा इसमें 1 कप ऑयल मज़ीद शामिल किया था, क्योंकि ये मुझे बहुत ड्राई लग रहा था। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। और पानी क्यों डालना है, जब ये तो हमारी जो लोबिया है गला हुआ है, लेकिन अभी जो इसमें 10 to 15% था वो अभी गलना बाकी था। तो मैंने इसके अंदर पानी डाला है 1 लीटर। और अब इसको हम तसल्ली से 30 मिनट तक पकाएंगे। इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी कि ये 10 मिनट में बन जाएगा, 15 मिनट में ये सालन रेडी हो जाएगा। नो वे, ऐसा नहीं होगा। हमें इसके लिए उतनी देर में हम अपने गार्निश का जो है पोर्शन उसको देख लेते हैं। मैंने इसमें लेमन 1 काट लिया है और सब्ज़ धनिया की कटिंग कर ली है। साथ में मेरे पास सुर्ख कलर में ये चिली मौजूद थी, ये मैंने सिर्फ उसके कलर कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल की है। अगर ना हो तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह पानी जो था 1 लीटर वो सोख हो चुका है और अब बिल्कुल ये एक ग्रेवी फॉर्म में आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और इसके अलावा मैंने चाट मसाला 1 टेबल स्पून इसके ऊपर लास्ट पे गार्निश किया था, ताकि वो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा दे। आप लोगों के पास अगर चाट मसाला ना हो तो नो इशू, आप इसके बगैर भी गरम मसाला डालना है वो डाल लें। और अगर गरम मसाला ना डालना चाहें तो आप चाट मसाला डाल लें। और इसके बाद आप देखिए, हम मिक्स करें तो माशाल्लाह आपका बेहतरीन सफ़ेद लोबिया तैयार है। तो इसे अपनी सेहत के लिए अहम समझते हुए इसे ज़रूर बनाएं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको अपने बर्तन में निकालते हैं और इसकी फ़ाइनल गार्निश भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसे किस चीज़ के साथ खा सकते हैं आप लोग। आप इसे वाइट राइस के साथ लें तब भी इंतहाई लजीज लगेगा। चपातियों के साथ बहुत मज़े का लगता है और अगर पराठे के साथ लें तब भी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे वाइट राइस या फुल्कों के साथ इस्तेमाल करें। तो अब देखें, इसके ऊपर हमने रेड चिली जो हमने काट के रखी थी वो डाली है और इसके किनारों को आप देंगे ग्रीन कलर, और वो है ग्रीन कोरिएंडर से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डिश पसंद आई होगी। आप वीडियो को फुल वॉच करें और मुझे आपकी तमाम सपोर्ट, आपका तमाम प्यार मिल रहा है। मैं सब के लिए दुआगो हूँ कि जो लोग सच्चे दिल के साथ हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद ख़ास फरमाए और इसी तरीके से हम एक दूसरे के लिए आसानियों का बायस बनते रहें। तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा किसी डिश के साथ ज़रूर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।